Good morning class. For class 7th we are starting video number 3. In earlier two videos we discussed about chart. What are chart? What are components of chart? हमने चार्ट के बारे में बात की थी. चार्ट मीन्स कि हम चार्ट को अगर थोड़ा रिवाइज करते हैं. व्हाट इज चार्ट? चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ what does it mean पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है किसी भी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में शो करना. यानी किसी बच्चे के 80 मार्क्स आए हिंदी या हिंदी इंग्लिश मैथ लेते हैं, हिंदी ये आपका और ये स्केल लेते हैं. एक बच्चे के हिंदी में इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में इतने आए, मैथ में इतने आए, तो वी कैन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए, सबसे कम किस में आए, एवरेज किस में है और बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है एंड ऑल दैट. तो वी कैन मेजर सम ट्रेंड ऑफ डेटा. मतलब डेटा का क्या ट्रेंड है, क्या क्या चीज़ें ये डेटा इंडिकेट कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें चार्ट से पता लग जाती हैं. आगे बात करते हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्ट. चार्ट के क्या क्या टाइप होते हैं तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कॉलम चार्ट. सबसे पहले हमारे पास है कॉलम चार्ट. नाउ व्हाट इज अ कॉलम चार्ट? नाउ व्हाट इज अ कॉलम चार्ट? कॉलम चार्ट को अगर हम कहें तो इस टाइप का चार्ट जिसमें आपका जो अभी आपको बना के दिखाया था, जिसमें आपकी वर्टिकल डेटा सीरीज होती हैं. कंपोनेंट चार्ट में हमने बताया था दीज आर डेटा सीरीज. जब हमारी वर्टिकल डेटा सीरीज होंगी, ठीक है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में जब हमारी डेटा सीरीज होंगी, देन विल कॉल इट कॉलम चार्ट. ये होता है हमारा कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वैल्यू एक्सिस. दिस इज वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, बिकॉज यहाँ कैटेगरी होती है, जैसे कि ये इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, बायो, लाइक दिस, एंड हेयर यू हैव वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50 लाइक दिस. तो ये क्या हो गया, ये हमारे एक्स एक्सिस यानी कैटेगरी एक्सिस पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, और वाई एक्सिस यानी कि वैल्यू एक्सिस पे डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. और अगर ये वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे डेटा सीरीज हैं तो इसे कहेंगे कॉलम चार्ट. ओके, आफ्टर कॉलम चार्ट we have next chart that is bar chart. अब कॉलम चार्ट और बार चार्ट को अगर समझना है तो सिंपल एक बात समझे, यहां पे हम सिर्फ शिफ्ट कर देते हैं, वैल्यू एक्सिस को ले आते हैं एक्स एक्सिस पे और कैटेगरी एक्सिस को ले आते हैं वाई एक्सिस पे. कैसे, इसी डायग्राम में देख लेते हैं. हमने क्या किया, कैटेगरीज को हम ले गए यहां और वैल्यूज को ले आए यहां, एंड सी what will happen. यानी ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो एंड ऑल, एंड 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये डेटा हमारा यहाँ आ गया. और फिर ये हमने बना दिए, इसमें इतने मार्क्स आए थे, इसमें इतने आए थे, इसमें इतने और इसमें इतने मार्क्स. नाउ सी, अब ये क्या हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि डेटा को हमने घुमा दिया है, इन द सेंस कि पहले ये आपकी डेटा सीरीज थी, इनको हमने सिर्फ रोटेट कर दिया है, तो इसमें इसी टाइप का इफेक्ट दिखता है. बस एक्चुअली इसमें क्या होता है, आपकी वैल्यू एक्सिस और कैटेगरी एक्सिस की पोजीशन चेंज कर दी जाती है. अब आपका वैल्यू एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ गया है और कैटेगरी एक्सिस वाई एक्सिस पे आ गया है. ओके, एंड दीज आर योर डेटा सीरीज. यू नो अब ये किस फॉर्म में हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. ओके, यानी ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गई हैं, एंड नाउ वी कॉल इट बार चार्ट. ओके, इसे हम अब कहेंगे बार चार्ट. ओके, आफ्टर दिस कॉलम चार्ट, बार चार्ट, नाउ वी मूव टू लाइन चार्ट. थर्ड वी हैव लाइन चार्ट. To draw line chart, first we will check कि आपके कॉलम चार्ट में वैल्यूज कैसे थे, बिकॉज लाइन चार्ट डिराइव्ड फ्रॉम कॉलम चार्ट. लाइन चार्ट जो है कॉलम चार्ट से ही डिराइव हुआ है. देखते हैं इसमें कैसे बनता है. सपोज ये आपकी पहली वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू थी, तीसरी वैल्यू थी, चौथी वैल्यू थी, लाइक दिस. एंड तो हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ वाले और इनको आपस में मिला दो.
और लाइन को छोड़ के बाकी पोर्शन आप इरेज कर दें। लाइन को छोड़ के बाकी पोर्शन इरेज कर दो तो यू कैन सी नाउ यू हैव दैट लाइन चार्ट विथ यू। लाइन चार्ट कहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब दो पर्टिकुलर चीज़ की आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, लाओ इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। ये आपके मंथ हैं जनवरी, फरवरी, पास लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये 4 महीने लिए और हमने ये सेल ली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 10, 20, 30, 40, 50। अब ये मान लेते हैं ये 1000 में है, 50 मतलब 50K, 40K लाइक दिस, 40,000 ऑल। ये सेल है किसी प्रोडक्ट की। अब जनवरी में हम समझते हैं इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी हुई, मार्च में थोड़ी और बढ़ी और अप्रैल में थोड़ी कम हो गई सेल। ओके, अब हम इसका लाइन चार्ट अगर बना लें, इट विल लाइक दिस, ठीक है। अब ये किसका है, ये है प्रोडक्ट ए का। ये जो है सेल रिपोर्ट, ये हमने प्रोडक्ट ए के लिए बनाई थी, तो हम इस पे लिख देंगे प्रोडक्ट ए। ओके, अब सपोज यहीं पे हमारा प्रोडक्ट बी आए, उसको भी मैच करना है, तो प्रोडक्ट बी को हम यहां बना लेंगे। मान लो प्रोडक्ट बी जनवरी में इतना बिका, फरवरी में इतना बिका, मार्च में इतना बिका और अप्रैल में इतना बिका। ठीक है, तो हम इसकी सेल लगा लेते हैं, ये 1, 2, 3, 4। अब इनको मिला लो। ओके, अब जो आपके कॉलम थे उन्हें डिलीट कर दें, सिर्फ हमारा बचेगा लाइन्स। ठीक, अब ये हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट बी की लाइन बची है और ऊपर पहले से हमारे पास प्रोडक्ट ए की लाइन है, तो ये है प्रोडक्ट बी। तो अब अगर कंपेयर करो तो आप अपने आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट ए स्टार्टिंग में कम बिका, बट लेटर ऑन इसकी ग्रोथ बढ़ती गई, थोड़ी कम हुई लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ी। ठीक है, बट प्रोडक्ट बी जो था वो बहुत ज्यादा बिका स्टार्टिंग में, बट फिर बहुत कम हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, फिर बहुत ज्यादा कम हो गया, लाइक दिस। तो दोनों की केस स्टडी की जा सकती है। अब ये सिर्फ 2 केस थे, हम चाहे तो एक और ले सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट हमने सी ले लिया और प्रोडक्ट डी ले लिया। इस टाइप से हम बहुत सारे चीजों की कंपेयर अगर करना चाहें यहां करते हैं। ये चार्ट मोस्टली आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में, जब 2 टीम खेलती हैं, ठीक है, तो उनके ओवर्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि पहली टीम का चार्ट ये है, दूसरी टीम का ये है, तीसरी टीम का ये है, लाइक दिस। इस टाइप से मैच किया जा सकता है उन्हें। ओके, तो हमने अब तक 3 चार्ट देखे, कॉलम, बार एंड लाइन। आफ्टर लाइन चार्ट वन इंटरेस्टिंग चार्ट इज देयर, दैट इज पाई चार्ट। द फोर्थ वन इज पाई चार्ट। क्या होता है पाई चार्ट में? पाई चार्ट में किसी एक पर्टिकुलर चीज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। ये आपका सर्किल है। अब यहां समझते हैं कि होता क्या है। सपोज इफ आई गेव यू 100 रुपीज, ठीक है, हमने आपको 100 रुपीज दिए और ये 100 रुपीज का आपको डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो जो आपने कहीं एक्सपेंसेस किए हैं, खर्च किए हैं, वो आपको दिखाने, यानी किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को पूरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। सपोज हमने दिया 100, अब 100 रुपीज़ में आपने क्या क्या किया देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये आपका बन गया 50 रुपीज़, ये 50। सपोज ये 50 रुपीज़ आपने बुक्स पे स्पेंड कर दिया, ठीक। देन 10 रुपीज़ किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे, ठीक है, 20 किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे और 20 किसी और पर्टिकुलर चीज़ पे। तो आप देखें इस तरह से आपने 100 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया प्रॉपरली, और ये हो गया आपका पाई चार्ट। नाउ दिस विल बी योर पाई चार्ट। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में देखें तो अगर आप अपने स्टडी के पैटर्न को चेक करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेक योर स्टडी पैटर्न एंड ऑल, उसको देखते हैं। यू नो वी ऑल हैव 24 आवर्स, we all have 24 hours, okay। now this pie chart denotes 24 hours। इसको हाफ कर देते हैं तो 12 हो जाता है, और फर्दर हाफ करते हैं तो 6 आवर्स हो जाते हैं। अब 6 को आप 2 में यहां डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी 3 आवर्स, यानी इसके अकॉर्डिंग अब ये 3 आवर्स हो गए। लेकिन इसको अगर इस तरह से कर लेंगे, यानी दिस नाउ
इसका मतलब हो जाएगा 1 आवर। इस तरह से अगर हर किसी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 आवर हो जाएगा। अब आपके पास पूरे 24 घंटों के लिए अलग अलग स्लाइसेस हैं, जस्ट लाइक पिज्जा स्लाइस, ये आपके पास अलग अलग स्लाइसेस आ गए हर पर्टिकुलर आवर के लिए। अब सपोज ये आप टाइम लगाते हैं, मान लो आप रात में 10 बजे सोते हैं तो ये आप रात के 10 बजे माने, और आप कितने घंटे की नींद लेते हैं? 10 के बाद 11 यहाँ बजा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप 7 बजे उठ गए। ओके, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है ये आपका स्लीप टाइम हुआ, यहाँ से यहाँ तक का। तो इफ आई जस्ट रब दिस एरिया एंड यू कैन राइट, यहाँ पे आपने लिख दिया स्लीप, कि ये आपका स्लीपिंग टाइम था इतना पूरा। ओके, आफ्टर दिस 7 बजे के बाद आप तैयार हुए पढ़ाई करने के लिए, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है, फिर आप फ्रेश हुए एंड ऑल दैट, और फिर आप तैयार होने लगे और 10 बजे तक आपने पढ़ाई की, तो ये आपका स्टडी टाइम। ठीक, इसको रफली बना रहे हैं, आप उसको और माइंडली बना सकते हैं कि आप पर्टिकुलर लंच कब किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ आपने फिर आप प्लेइंग टाइम हो गया। ओके, फिर आपने स्कूल का वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो ये होमवर्क टाइम हो गया। ठीक, फिर आप अब ये देखो 10 बज गया, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा आपका राउंड द क्लॉक हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप, और आप खुद देख सकते हैं कि आपने ज़्यादा टाइम कहाँ दिया। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा होगा कि सुबह उठने के बाद वो 10 बजे से टीवी के आगे बैठ गए, ठीक, 4 बजे तक टीवी देखी, उसके बाद 8 बजे तक मोबाइल चलाया और फिर खाना खा के सो गए, ठीक है, देन व्हाट इज दिस, आप खुद देख सकते हैं उनका स्टडी टाइम कम है और उनका टीवी और मोबाइल का टाइम ज़्यादा है, देन तो उनको कुछ इंप्रूवमेंट करने। ओके, तो लाइक दिस वी कैन मैनेज आवर सेल्व्स, अपना टाइम टेबल या किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करके देख सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा वर्क हो रहा है। ओके, so we discussed column, bar, line and pie. इसके बाद नेक्स्ट है एरिया चार्ट। नाउ व्हाट इज एरिया चार्ट? एरिया चार्ट को आप लगभग समझें जैसे हमने आपका लाइन चार्ट बनाया था, लगभग उसी फॉर्म में आप क्या करते हैं, इस तरह से लिया, अब ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया हो गया, और दूसरी एंटिटी ली वो यहाँ से यहाँ तक है तो ये इसका एरिया हो गया, तीसरी एंटिटी इतनी हुई तो ये इसका एरिया हो गया। नाउ दिस विल बी जज्ड ऑन बेसिस ऑफ इट्स एरिया, ये एरिया के बेस पे ही जज होगा। ठीक है, अगर हम बुक में आपको दिखाऊं, इफ़ यू कैन सी द बुक, यहाँ बुक में आपको ये दिया हुआ है, ये स्टूडेंट टाइप दिया है और इसके एरिया के अकॉर्डिंग इसका वर्क दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्स वाई स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट वी हैव एक्स वाई स्कैटर चार्ट। एक्स वाई स्कैटर चार्ट। एक्स वाई स्कैटर चार्ट क्या होता है? जैसे हमने लाइन चार्ट बनाया था तो पॉइंट्स को हमने लाइन से ज्वाइन किया था, पॉइंट्स को हमने लाइन से ज्वाइंट किया था। लेकिन अगर हम ज्वाइन ना करें और इस तरह से ले लें कि ये हमारा डेटा है एक्स का और ये डेटा है हमारा वाई का, यानी ये समझिए ये है प्रोडक्ट ए, ये सारा प्रोडक्ट ए दिखाया हुआ है हमने और ये दिखाया प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका स्कैटर टाइप में है। ओके, लाइन से मिला देंगे तो लाइन चार्ट बनेगा, लेकिन हमने लाइन से मिलाया नहीं है, तो ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है, इट वर्किंग एज एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ओके, तो लाइक दिस वी डिस्कस्ड वेरियस चार्ट टाइप्स। ओके, चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चार्ट की इंफॉर्मेशन, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन चार्ट पे शो करना चाहते हैं। एक बार आप चार्ट बना लें, उसके बाद चार्ट में इफ यू वांट टू डू एनी करेक्शन, कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं आप। नॉर्मली जो चीज़ें हमें बार बार चेंज करनी पड़ती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चेंज किया जाता है दैट इज चार्ट टाइटल। जो भी
चार्ट का टाइटल होता है दैट इज ये चेंज किया जाता है। सपोज यहाँ पे हमने दे दिए PT1 मार्क्स, अब हमने PT1 मार्क्स दिए थे और ये हमने बना लिया था, बट लेटर ऑन अब हमें चेंज करना हुआ, नाउ वी वांट टू चेंज इट। फॉर चेंजिंग इट यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक ऑन इट, ठीक है। चार्ट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां लिखा होगा इसका चार्ट टाइटल एंड वहां चार्ट टाइटल हम चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टर्न पे we will learn about how to modify chart, okay, and we will conclude this chapter. next turn पे ये chapter हमारा complete हो जाएगा and we'll move on to next chapter. okay, तो आज के लिए आपका इतना ही। you don't need to note it down, you just have to go through it। इसको आपको पढ़ना है, okay, समझ में ना आए पॉज करके आप देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए। ये आपको अभी नहीं लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो PDF फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। Okay, thank you।